गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए 4:06 हो चुके हैं, आंखें हमारी खुल चुकी हैं और सुबह सुबह 4 बजे आँख खुलते ही लग जाते हैं हम अपने डेली की रूटीन काम में। तो ये होती है गांव के गृहिणी की दिनचर्या। फुल डे दिनचर्या फुल एनर्जी के साथ होती है और पूरी स्माइल के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हम पूरे दिन लगे रहते हैं। तो इससे हमारे घर में ना कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, वो सबसे फ़ायदेमंद होता है। घर में तरक्की होती है, बरकत होती है, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। तो यहाँ पे हमने गोबर वगैरह उठा लिया। जानवरों के काम से हमारे सुबह की शुरुआत होती है और यहाँ पे जितने जल्दी जगेंगे उतने सारे फ़ायदे हमको मिलते हैं। सुबह की ताज़ी हवा मिलती है, शोर शराबे कम मिलते हैं, बहुत कुछ आनंदमय होता है। अकेले अपने काम में बिजी रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह गोबर उठा ले रही हूँ, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। फिर उसके बाद से घंटों काम करने के बाद अपने किचन की तरफ हम जाते हैं और यहाँ पे देखिए भोर का तारा दिख रहा है, जिसे भोर का तारा कहते हैं और शुक्र ग्रह भी कहते हैं उसको। जब ये दिखने लगता है ना तब शादियों का सीज़न चलता है, और जब यह नहीं दिखता है ना तो शादियों का सीज़न नहीं चलता है। आप लोग कभी भी देखिएगा, जब तक शादियों का सीज़न रहेगा तब तक ये सुबह में तारे दिखेगा। शादियों का सीज़न ख़त्म होगा, ये तारे नहीं दिखेंगे। तो उसके बाद से यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं सुबह सुबह। वो सब काम करने के बाद से गेहूँ पिसवाने के लिए, कल हमने गेहूँ साफ़ किया था तो आज सुबह मैंने साइड में लगा दिया। गुरुजी अभी जगे नहीं है, जैसे वो जगेंगे गेहूँ पिसवा के लाएंगे, फिर हम लोगों को रोटियां मिलेंगी खाने के लिए। और जिस समय मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, रात के बज रहे हैं 11 और 11 बजे तक वहाँ पे भागवत हो रही है। वहाँ पे माइक लगा है, उसकी आवाज़ भी आ रही है। और यहाँ पे देखिए अम्मा सुबह सुबह क्या कर रही है। मैंने चोरी शिकायत करी है, चोरी से तू आ गई छत पे। हमने कहा हाँ मैं चोरी से आ गई। हंसती हैं तो अम्मा बहुत ही अच्छी लगती हैं। और बुज़ुर्गों को ऐसे हंसाते रहना चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। और गांव में सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। वहाँ पे काकी देखो क्या कर रही हैं। इतने सारे काकी के पास 8-9 जानवर हैं भैया, बहुत जानवर हैं। हमारे गांव में ना बहुत लोग बकरियां पाले हैं, बहुत जानवर पाले हैं। मैं तो एक ही पाली हूँ और एक ही में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये गाँव का हमारे सुबह सुबह का नज़ारा और ये हमारा घर। एक सिस्टर का कमेंट आया था, दीदी आप अपने घर का होम टूर करवाइए। तो ठीक है, मैं किसी दिन अपना होम टूर का वीडियो लेके आऊँगी, आप सबको अपना पूरा घर दिखाऊँगी। तो यहाँ पे छत पे हम भी थोड़ा थोड़ा वॉकिंग कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टियों का दिन है। सैटरडे और संडे बच्चों की रहती है छुट्टियाँ, तो ये सैटरडे का वीडियो है। तो हम थोड़ा आराम आराम से खाना बनाएं, क्योंकि छुट्टी रहती है ना। छुट्टी में क्यों इतना भागम भाग करें। और चलते हैं नीचे, हम निकाल लेते हैं मक्खन। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं मक्खन। मुझे सब्जी छौंकना था तो फिर मुझे मक्खन का याद, हमने कहा सब्जी छौंकने से पहले मक्खन निकाल लेते हैं। तो गर्मियों में ना हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं ढेर सारे मक्खन। और गर्मियों के सीज़न में ना मक्खन दही में ही रह जाता है, तो उसका तरीका भी अच्छा होता है। किसी दिन मैं वीडियो अच्छे से सिर्फ मक्खन का बनाऊंगी कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा मक्खन कैसे निकल जाता है। तो इसको हम बैठ के मथ लेंगे, आराम आराम से मथेंगे। ये हमारी पता नहीं मथने वाले का क्या नाम है, मैं भूल जाती हूँ। कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। तो इसी टिफ़िन में ना मैं 2 दिन का 3 दिन का मक्खन वो मलाई रखती हूँ, फिर मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि 5 दिन का हो जाएगा तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 ही दिन का निकाल के मैं वो अच्छे से कर लेती हूँ। तो गुरुजी को स्कूल जाना है, बच्चों की तो छुट्टी है बट गुरुजी को स्कूल जाना है। तो उनके लिए मैं ये मठा जो है ना तैयार कर रही हूँ, छाछ। तो वो स्कूल लेके जाते हैं, क्योंकि स्कूल में थोड़ी सी गर्मी तपन ज़्यादा लगती है ना। तो वहाँ पे उनको पीने के लिए और शरीर को थोड़ी सी राहत मिलती है। गर्मियों में अक्सर लोग छाछ पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया। मैं बहुत ही गाढ़ा निकालती हूँ, पानी बहुत कम डालती हूँ। तो सिर्फ मैं मक्खन को धो धो के, इतना सारा मक्खन हमारा निकल गया। और ये जो बोतल मठा था ना, उसको मैं बोतल में भर दूँगी, क्योंकि मठा हमारा बहुत ही ठंडा है। और इसको मैं बोतल में भर के फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि गुरुजी अभी जाएंगे नहीं, कुछ देर बाद जाएंगे। तब तक ये फ्रीज़र में थोड़े अच्छे से ठंड हो जाएगी। तो इसको मैंने भर दिया। ये 1 लीटर का पूरा है,
1 लीटर खुद भी पियेंगे, थोड़ा सा इसमें बर्फ़ डाल देंगे। जब बर्फ़ डाल देंगे ना तो वो ठंडा हो जाएगा। तो ये घी 2 दिन पहले का भी था और 2 दिन का मैंने और निकाल दिया। तो ये सब मक्खन धीरे धीरे आंच पे मैंने रखी थी, बन रहा था, तब तक मैंने दूसरा मक्खन भी निकाल लिया और इन सबको रख दी मैंने यहाँ पे घी बनने के लिए। तो कैसी लगती है हमारी आपकी वीडियो? सुबह गुरुजी ने बनाया नींबू पानी, तो इतना ख़त्म कर ली, इतना नींबू पानी है। और चल रहे हम लौकी, 3 लौकी रखी है, तीनों लौकी मैं काटने चल रही। और मैंने इसको गर्म पानी से अच्छे से धो दिया, इसको गर्म पानी से। और चल रहे हैं अब बनाने खाना, सब्जी चावल रख के चलते हैं, हम अपना अदर काम कर लेते हैं। ना कोई नाश्ता ना कोई पानी, इतने सारे बर्तन फिर से हो गए। काम करते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा। और ये फोन भी वीडियो बना रहे हैं, इसमें भी लगा दिए थे तो थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए। जीविका भी जग गई है। ब्रश वगैरह हो गया? हाँ, अब सब्जी काट लोगी लौकी की, आटा गूंथ लोगी? तो कल मैं लेके आई थी लौकी 3, तो अम्मा बोली थी शाम को बना लेते हैं। फिर हमने कहा शाम को बनाएंगे तो कुछ सब्जियां ज़्यादा हो जाएंगी, ऐसा करते हैं सुबह बना लेंगे तो चावल के साथ खा लेंगे। बच्चे हमारे बहुत नखरे दिखाते हैं, लौकी, कद्दू, तुरई और नेनुआ खाने के लिए नखरे बहुत दिखाते हैं। जिस दिन मैं बना दूंगी शाम को ना, बिना खाना खाए दोनों बच्चे सो जाएंगे। जैसे उनके मन का नहीं बना ना, वैसे सो जाएंगे। और लौकी की सब्ज़ी और चावल के साथ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और चना मैं भिगोना भूल गई थी तो बिना चने का ही बना देंगे, लेकिन बिना चने का भी अच्छा लगता है, चने डाल के भी अच्छे लगते हैं। तो जीविका तो कभी कभी खा भी लेगी, लेकिन बेटा तो मेरा बिल्कुल भी नहीं खाता है, खाता ही नहीं है, जैसे उसे पता चल जाए। सो गई क्या, नखरा कर रही है ये झूठी लड़की? देखो जीविका यहाँ पर नखरे कर रही है, जैसे मेरी चाल मिलती है ना, बस ये मोबाइल फेंक देती है। और मोबाइल फेंकने और देखो यहाँ पे चार्जर भी लेके सोई है, इसमें चार्ज पे लगाएगी, चार्जने का देखो फिर देखने लगी, यही इसका काम होता है। तो आज हमने यहाँ का गेहूँ बेच दिया, चला गया, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, लेकिन जो भी था। चलते हैं सिलाई करने थोड़ी सी, कल का ब्लाउज बाकी था, आज थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं खेत। गुरुजी आ जाएंगे तो फिर मैं चली जाऊंगी। जीविका झाड़ू लगा लो अच्छे से बेटा। यहाँ पे होता है भागवत, हमें टाइम नहीं मिलता है कि रात को हम आए। अभी आएंगे पंडित बाबा और यहाँ झाड़ू लगाओ, ठीक। और देखो केला लगा है, इस साल यहाँ पे केला लगा है और पिछले साल यहाँ पे हुआ था, इतना बड़ा केला हो गया। यहाँ पे भागवत हुई थी। हाँ, कल लावा पड़ी, ठीक है। बहुत कम है, ज़्यादा हमें हो जाए थे, क्या बताए। अरे रहते नहीं कम हो जाए तुम। तब तो फिर बनाओ ना लिए बिहान पड़ी ना। हाँ बिहान अच्छा। ये एक अलग लड़ाई झगड़ा है, इतना लड़ रही है चिड़िया कि क्या ही बताएं। इतना लाल चौराई ले लिए, 1 kg तक होगा। इतना धनिया, धनिया बहुत ज़्यादा हो गए, किसी दिन ले जाएंगे तो इसका साग बना लेंगे। अम्मा की ड्यूटी है इसको साफ करना। इसमें कहीं कहीं बर्रे लग गए हैं, डर लगता है। हमारा ध्यान काटने में रहेगा और उन लोगों का ध्यान हमको काटने में लगेगा। इतने बड़े बड़े चरी हमारे हो गए हैं। पता नहीं ये कौन जानवर बोल रहा है, कितनी डेंजर इसकी आवाज़ आती है, डरावना डरावना सा। अब खेतों में घास फूस हो गई है ना, अब रात को डर लगता है। 6:45 हो रहे हैं, अब चल रहे हैं घर। कौआ बोल रहे हैं, तोते अपने घोंसले में घुस गए, हम भी चल रहे हैं अपने घर। इतने खेतों में नया चरी बोया गया, जितना तो देख रहा ना, वहाँ पे देखो बैठी एक टिटहिरी दिख रही। हाँ ये दिख रही चिड़िया, इतनी तेज बोलती है। वो चरी ख़त्म होगा, ये चरी तैयार होगा, वहाँ का भी ख़त्म हो गया, वहाँ का भी ख़त्म हो गया, बस सब ख़त्म।
देखिए जीविका यहाँ पे क्या किया, इतने सारे फूल रख के और वीडियो बना रही थी। इतना सर दर्द हो रहा है, इतना सर दर्द हो रहा है, इतना फट रहा कि क्या ही बताऊँ। अम्मा बोतल भर रही हैं अपना, रात को प्यास लगती है। मुझे तो रात को पानी नहीं रखे थे और इतना ये गला सूखता जा रहा था, सूखता जा रहा था। मैं 12-1 बजे रात तक पानी पी के जैसे सो रही थी, बहुत जोर की खांसी आ रही, जैसे सो रही थी वैसे बहुत जोर की खांसी आ रही थी। तो मुझे काफ़ी रात हो गया और देखिए अभी ना 10:30 हो रहे हैं, रात के अभी 10:30 हो रहे हैं और मुझे अच्छी खासी नींद आ रही है। लेकिन अभी मुझे बर्तन धोने हैं, किचन का पोछा वगैरह लगाना है। अभी नंद जी का फ़ोन आ गया तो 1 घंटे लगे उन्हें बात करने में। जैसे टाइम पर फ़ोन की कि मैंने क्या ही बताऊँ, तो पूरे 1 घंटे लगे। फिर मैंने उनको बोला कि रहने दो, अब मैं जा रही हूँ, वीडियो की एडिटिंग करनी बाकी है अभी। तो मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी है और इतने सारे बर्तन हैं तो धोने के लिए और पोछा लगाना है। तो अगर मैं जल्दी जल्दी करूँ ना तो भी मुझे 15 मिनट लग जाएंगे मुझे ये सब काम करने में। और भागवत के लिए, भागवत सुनने के लिए लोग बुला रहे हैं, मैं जा ही नहीं पा रही। अब यही हाल है कि अभी तक खाना नहीं बना। खेत से आप लोगों को पता है 7:30 बजे, 6:45 बजे मैं ऐसे निकलती हूँ खेत से। फिर वहाँ से आने के बाद दिन भर काम करो, सिलाई वगैरह करो, फिर खेत जाओ, बर्तन वगैरह कुछ भी मैं धोती चली जाती हूँ। फिर आने के बाद से धो उसको, फिर भैंस को खिलाओ, चारा डालो, दूध निकालो, दूध गर्म करो, वो खाना दो, फिर किचन साफ करो, तो मुझे टाइम निकल जाता है हमारा। लेकिन कल आप लोगों ने देखा, कल के लिए इनवाइट किए हैं कि कल चाहे कुछ भी हो जाए ज़रूर आना, क्योंकि कल पता नहीं कौन सा डे है, 7वां दिन है शायद। तो वो है, बुधवार को बैठा था, बुधवार, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आज चौथा, संडे 5वां दिन। हाँ 5वां दिन है। तो बोले थे कि आज लावा पड़ेगा, तो वही लावा पड़ेगा तो मुझे देखते हैं, टाइम मिलेगा जैसे जाएंगे। और हालत ख़राब हो गई, डीजे वगैरह जो भी चलता है ना सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वही यार, चलो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे रह जाऊँगी। सुबह संडे है कल, तो संडे के दिन भी हम चाहूँ कि चैन से सो लूँ, वो भी नहीं सोने को मिलता, क्योंकि भैंस हमारी चिल्लाना स्टार्ट करेगी 4 बजे रात से। क्योंकि मैंने आज लगा लिया है कूलर। देखिए वहाँ पे, यहाँ पे रखा था अनाज, तो अनाज की वजह से ना वहाँ पे लगाते थे, वहाँ पे लगाते थे तो सही से हवा नहीं मिल पाती थी। तो आज लगाया, बहुत गर्मी लग रही थी, हालत ख़राब हो गई थी। अब चलेगा आराम से। अभी मैंने उसमें पानी नहीं डाला है, पानी उसमें डालना बाकी है, क्योंकि अभी बिना पानी के ही मोटर वगैरह जो भी उसका था मैंने बंद करके रखा, क्योंकि अभी हल्की हल्की ठंड पड़ रही है। ये चलेगा तो हम लोग कंबल ही ओढ़ के सोएंगे। तो अभी बज चुके हैं रात के 11, पूरे रात 11 बज चुके हैं। अभी मुझे 1 घंटे लगेंगे एडिटिंग में, 12 बजेंगे, 1 बजेंगे, फिर मैं सोऊंगी। 3 घंटे की नींद होती है, 24 घंटे में 3 घंटे सोना, बाकी दिन काम करो काम करो काम करो। दिन में 1 घंटे मैं आराम कर लेती हूँ, 1 से 1.5 घंटे मैं दिन में आराम कर लेती हूँ। तो चलिए, गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।